तो फिर मैंने जो चीज़ें देखी कि अगर कोई आदमी नशा छोड़ना चाहे तो क्या हम उसको सलाह देंगे, क्या उसको कहेंगे। कोई आए मेरे पास तो मैं यही कहूँगा कि पहला स्टेप है नशा छोड़ने की इच्छा। अगर नशा छोड़ने की इच्छा जागती है हमारी तो वो हमें कुछ करने के लिए तैयार करती है कि ठीक है, हम कोई कुर्बानी होगी वो देंगे, कोई इम्तिहान होगा उसको पास करेंगे, कोई संघर्ष होगा उसको करेंगे, जो इसके पीछे करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। दूसरा स्टेप आ जाता है फिर कि कुछ महीनों का हमको गैप मिले। वो गैप हम घर में ले नहीं सकते क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं सकते। नशे की इच्छा उठती है या नशे की ज़रूरत उठती है, वो एकदम हमको हिला के रख देती है। जब आदमी नशा कर रहा होता है हम रोक नहीं पाते। वो गैप लेने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में आना ज़रूरी होता है कि किसी को 2 महीने 3 महीने 4 महीने कि नशा उस तक ना आ सके और वो नशे तक ना जा सके, बीच में एक ऐसी दीवार हो कि उसको नशे के पास ना जाने दे, नशे को उसके पास ना आने दे, उसको बचाए रखे। तो 2 या 3 या 4 महीनों के अंदर वो आदमी इतना स्टेबल, इतना थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। तीसरी फिर बात आ जाती है कि हमें उस जगह से 1 साल के लिए दूरी बनानी पड़ती है जिस जगह हम नशा करते थे। क्योंकि अगर तुम कंटिन्यू उसी जगह वापस जाके रहने लग गए, कंटिन्यू रहने लग गए, तो वो तुम्हारे दोस्त भी वहीं घूमते हैं। आखिर तुम किस किस को मना करोगे, कब कब तक मना करोगे। वही चीज़ें सब याद आती हैं। जैसे मैं विजय को थप्पड़ मार दूँ किसी खास चौराहे पर, चौक पर, उस विजय को थप्पड़ मार दूँ, विजय जब भी उस चौराहे से गुजरेगा इसको वो थप्पड़ और मेरी याद आएगी। तो जहाँ जहाँ नशा किया है हमने अपने शहर में, तो वहाँ कौन जानता है हमको। हम इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि हमारे एरिया में या तो हमको नशा बेचने वाले जानते हैं या नशा करने वाले जानते हैं। बाकी लोग ने हमसे दूरी बना रखी है, हमारे ऐसे जानकार नहीं बचे। अब हमारी जो दुनिया बन गई है वो नशा करने वालों की, बेचने वालों की, वही सब कुछ बन गया उसमें। तो उस जगह से एक दूरी बनानी पड़ती है कि उसको मन घर जाओ कुछ दिन, 1 आधा दिन के लिए, वापस फिर नशा मुक्ति केंद्र में आ जाओ या किसी दूसरे शहर में जाओ। क्योंकि ये भी तो बातें हैं ना, जहाँ हमने नशा किया है लोग हमको वहाँ पे घृणा की नज़र से देखते हैं, अपने बच्चों को हमसे दूर रखते हैं, हमसे ज़्यादा बात नहीं करते, हमारा कोई भरोसा नहीं करता। तो हमारा वहाँ बार बार दिल टूटेगा, दिल टूटता रहेगा। वे कहते रहेंगे छोड़ दे अब तुम कहोगे जी मैंने छोड़ दिया। तूने क्या छोड़ दिया, तू कुछ नहीं छोड़ने वाला। वो ऐसी बातें करके दिल दुखाएंगे और हम अभी बहुत कमज़ोर हैं, हमारा दिल से टूट सकता है और हम फिर नशे में जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि थोड़े दिन दूरी बनाओ उस जगह से जहाँ तुम नशा करते थे। अगर ये 3 स्टेप आदमी ठीक से उठा ले, सीरियस होके, ख्याल रखते हुए, पूरा सजग होके, सतर्क होके, इसमें हल्कापन से नहीं लेना होता, कुछ भी ढीले ढालेपन से नहीं, उसको तरीके से उठाना पड़ता है कि अगर मेरे अंदर नशा छोड़ने की इच्छा है तो मैं इस इच्छा को इस पर पूरा काम करूँगा। फिर आगे बातें आ जाती है कि क्या वजह आदमी कुछ दिन छोड़ता है वापस फिर चला जाता है। पहले इस नशे की छोड़ने की इच्छा को पहचानना पड़ेगा। कोई आदमी नशा छोड़ना चाहता है, कहते बहुत लोग हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम भी अपने अंदर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कोई आदमी 100% नशा नहीं छोड़ना चाहता, अपना 100% नशा नहीं छोड़ना चाहता, वो 90-95% छोड़ना चाहता है, 5% बचा के रखना चाहता है। वो उतने नशे को छोड़ना चाहता है जितना नशा उसको दिक्कत खड़ी करता है, जो उसको समस्या में डालता है, जो उसे भीख मंगवाता है, जो उसकी बेइज्जती करवाता है। लेकिन वो एक नशे को उसने अपने को 2 भागों में बांट रखा है। एक वो नशा जो मेरे को नीचा दिखाता है, मेरी बेइज्जती करवाता है, मुझे भीख मंगवाता है। एक वो नशा हिस्सा, छोटा हिस्सा, जिससे किसी को मैं कर लूँ तो किसी को पता भी नहीं चलता, जो मैं रोज़ 2 या 4 पैक लगा सकता हूँ, खाना खाने से पहले, रात को, ब्याह शादी में
कभी कभार लगा सकता हूँ, स्मैक छोड़नी ठीक है, लेकिन कभी कभार सुल्फे के कश लगाने से, गांजे के लगाने से उससे कुछ नहीं होता। मैं इंजेक्शन वगैरह छोड़ देता हूँ, लेकिन ये जो बुपीन की गोली एक आधी कभी ले ली, उससे मेरा मन ठीक रहता है। उन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया अपनी पूरी एडिक्शन को। एक बड़ा हिस्सा जो इसको दुखी करता है, बेइज्जती करवाता है, नीचा दिखाता है, भीख मंगवाता है। एक छोटा हिस्सा जिसका किसी को पता नहीं चलता, जिसमें खर्चा भी इतना नहीं होता, जिसके लिए किसी को मांगना भी नहीं पड़ता किसी से कुछ। वो जब अपनी एडिक्शन को 2 हिस्से में बांट लेता है ना, तो फिर वो क्या कहता है कि 95% तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ये छोटा हिस्सा मैं रख लेता हूँ। इतने में तो मेरा दिल भी तो मैंने बहलाना है कैसे ना कैसे। ऐसे अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल रुखी सूखी हो जाएगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि नशा छोड़ कर एक आगे जो नशा मुक्त जीवन है, वो मज़े आगे शुरू होते हैं बाद में, और मज़े आने शुरू होते हैं। एक अलग तरह का मज़ा अंदर से उठता है, अच्छा लगता है सब कुछ। वो चीज़ें अलग है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठी है कि सब कुछ छोड़ दिया तो मेरी फिर ज़िंदगी में तो बिल्कुल रुखा सूखापन आ जाएगा। तो ये है बात सारी। लेकिन अगर कोई आदमी छोड़ना चाहता है नशा, तो उनको ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। नशे की इच्छा है, वो इच्छा के अंदर क्या है, उसका कितना नशा वो छोड़ना चाहता है। अगर वो पूरा नशा छोड़ना चाहता है फिर तो वो कोशिश करे। लेकिन अगर उसने अपने नशे को 2 हिस्सों में बांट लिया है, वो छोटे हिस्से को नहीं छोड़ना चाहता, बड़े हिस्से को छोड़ना चाहता है, तो छोटा हिस्सा बाद में फिर बड़ा हो जाता है। फिर उसके छोटे हिस्से को छोड़ना नहीं चाहता, बड़े को छोड़ना चाहता है, जो बच गया वो फिर बड़ा हो जाता है। इसलिए जब भी नशा छोड़ना पड़ता है, इस पूरे को काट देना पड़ता है, पेड़ को जड़ से उखाड़ के ही फेंक देना पड़ता है। गैप इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम घर में कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर बीमारी बैठी है, यानी हमारे अंदर एक नशेड़ी मन बैठा है। वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद उठ के आ जाएगा। जैसे हम एक बार सोच रहे हैं कि सारा दिन मैं नशा नहीं करूँगा, आज मैंने नहीं करना, बस मैंने बहुत कर लिया, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो आज ऐसे है जैसे आदमी करवट सोया होता है, तो थोड़ी देर बाद उस करवट से सोए से थक जाता है, फिर वो करवट बदल लेता है। तो शाम तक वो जो हमारी ना है वो हाँ तक बदल जाती है। ऐसे ही पहले हम सोच रहे हैं कि नशा नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा, फिर वो मन थक जाता है उस करवट से, फिर वो करवट पलट के दूसरी पर करवट ले लेता है। चलो यार आज कर रहे थे, थोड़ा सा करेंगे, बस बात फिर वहीं पहुँच जाती है। तीसरा जो मैंने बताया कि 1 साल के लिए दूरी उस जगह से जहाँ हम नशा करते थे, क्योंकि जहाँ हम नशा करते थे वहाँ पर हमको हौसला देने वाला लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ हमारा हौसला तोड़ने वाले लोग मिलेंगे। वहाँ हमको नशा बेचने वाले ही मिलेंगे, नशा करने वाले मिलेंगे। हमारी जान पहचान ही उनके साथ है, सिर्फ यही लोग हमारी ज़िंदगी में रह गए थे। बाकी जो ठीक ढंग के लोग थे वो हमको छोड़ के जा चुके थे। अब वही लोग हमको मिलेंगे। आखिर हम इंसान हैं, हमारा दिल करेगा किसी से बात करने का, किसी के पास बैठने का, और हमें कोई नहीं मिलेगा तो हम इन्हीं में से एक आधे को चुन लेंगे फिर, और उसके पास बैठ के फिर हम ज़्यादा दिन नशे से नहीं बच पाएंगे। ये 3 स्टेप ही ज़्यादा मेन है। अगर तुम इसको उठा लो तो आगे का रास्ता आसान है। फिर एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक ऐसा स्पॉन्सर, एक ऐसा हमराज जो आदमी नशा ना करता हो, एक ऐसा गाइड कह लो तुम, कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ दिया जाता है। जब तक हम उससे जुड़े हुए हैं तब तक हम नशे से बचे हुए हैं, वो हमको बचाए रखेगा। बात क्या है, आदमी एक बहते हुए पानी की तरह होता है। अगर वो सही जगह की तरफ रास्ता ना खोला तो अपने आप ही वो गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा, वो किसी ना किसी तरफ जरूर जाएगा। हम लोग बैठे नहीं रह सकते एक जगह, किसी ना किसी तरफ हम जरूर जाएंगे। इस तरफ नहीं तो उस तरफ, इधर नहीं तो उधर, कहीं ना कहीं हम जरूर जाएंगे। इसलिए जो बड़ी बात कही गई है कि अपने आप को किसी ऐसे सही आदमी के साथ जोड़ दो ताकि हम गलत लोगों के साथ जुड़ने से बचे रहें। फिर
करीब 1 साल तक ऐसा मत सोचो कि मैंने छोड़ दिया है और मेरे वे दोस्त हैं, मैं उनको जाके बताऊं और उनका भी छुड़ाऊं, उनको दिखाऊं ये मैंने छोड़ दिया, तुम भी छुड़ा दूंगा, तुम्हारा भी आ जाऊं। ये बातें तुमने नहीं सोचनी है, क्योंकि अभी हम इतने के लिए तैयार नहीं होते। उसका टाइम आता है, अभी आगे आएगा कि जब हम किसी दूसरे को कह सकें कि आजा मैं तेरा भी छुड़वा देता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है इतना अपना। और वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।